हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ योगेश शर्मा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को फायरवेस का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। फायरवेस फ्री है या पेड है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। फायरवेस का क्या अल्टरनेटिव है वो उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, और फायरवेस के क्या फीचर्स होते हैं और रियल टाइम एप्लीकेशंस में कहाँ यूज़ में आता है, क्यों इसे यूज़ में लिया जाता है, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं एक फायरवेस के ऊपर कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल यहाँ बनाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि किस तरीके से आप Node.js या एंगुलर के साथ किस तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने फायरवेस डेटाबेस को। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फायरवेस के बारे में। सबसे पहली बात आती है कि जो ट्रेडिशनल जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है उसमें हम किस तरीके से काम करते हैं। तो ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं। यानी कि फर्स्ट अगर मैं इस पिक्चर की बात करूं तो यहाँ क्लाइंट ऐप जो है आपकी, जिसमें भी आपने डेवलप की हुई है, बेसिकली क्या होता है, हमारा जनरल एक जो आइडिया होता है कि हम किस तरीके से हम अपने जो फ्रंट एंड है उसका बैक एंड से कम्युनिकेशन कराएंगे। तो हमारे पास रियल टाइम डेटाबेसेस बहुत सारे हैं, लाइक ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, माई एसक्यूएल है, जो कि आपके रिलेशनल डेटाबेस होते हैं। डेटा इनका टेबुलर फॉर्मेट के अंदर इंस्टॉल्ड होता है, बट उसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, उनका प्रॉपर एक सेटअप करना पड़ता है, इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं आपको। तो काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पहले अपने सर्वर पे मैनेज करनी होती हैं। तो आपकी जो रिक्वेस्ट होती है, यानी कि एचटीटीपी, मानो आपने एक एपीआई बनाई हुई है सर्वर पे, चाहे वो डॉटनेट के अंदर एपीआई बनाएं, चाहे आप पीएचपी के अंदर एपीआई बनाएं, आपने या नोड के अंदर भी अगर आप एपीआई बनाते हैं, तो अगर आपको अपनी एपीआई को पहले कॉल करना पड़ता है क्लाइंट एप्लीकेशन के थ्रू, तो उसके लिए आपके पास काफ़ी फ्रेमवर्क हैं। आप जेक्वेरी के थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू अजेक्स कॉल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एंगुलर, रिएक्ट वगैरह इन फ्रेमवर्क का भी यूज़ करके एचटीटीपी एपीआई कॉल कर सकते हैं, और वो एपीआई आपके डेटाबेस को कनेक्ट करती है। यानी कि ये जो फेज़ है आपका एसडीके जो आपका यूज में आता है, ये डेटाबेस का एसडीके है। ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जो कि बेसिकली आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराती है जिससे आपकी जो रियल टाइम क्वेरीज होती हैं वो आपकी एग्जीक्यूट होती हैं। बट इन केस ऑफ फायरवेस, देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके सर्वर का यूज़ खत्म कर दिया, यानी कि अब आपको सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसकी एसडीके इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि आपके किसी भी टाइप का आपका क्लाइंट हो, यानी कि मैं अगर बात कर सकता हूँ कि कोई एंड्रॉयड ऐप है आपकी, या फिर आपका कोई वेब ब्राउज़र है, चाहे iOS ऐप है आपकी, किसी भी टाइप की ऐप है, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपकी कोई भी हाइब्रिड ऐप है अगर, ठीक है, या फिर आपका कोई एप्लीकेशन है, वेबसाइट है आपकी अगर, तो अगर आप उसे कॉल करना चाहते हैं, फायरवेस को या डेटाबेस को यूज़ में लेना चाहते हैं, तो आपको एक्सटर्नल कोई सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स होते हैं, अभी फीचर्स के बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट आपको रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, और जो डेटा शेयरिंग होती है वो भी आपके जेसन फॉर्मेट के अंदर होती है। तो जेसन फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है जो हर लैंग्वेज के अंदर आइडेंटिफाई होता है। बेसिकली अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करूं तो जो आपका फायरवेस है वो बैकएंड एज ए सर्विसेज है, यानी कि आपने आज तक सुना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, लेकिन ये बैकएंड एज ए सर्विसेज है। यानी कि आपको डेटाबेस, एक रियल टाइम डेटाबेस आपको एज ए सर्विस के फॉर्म में मिल रहा है, यानी कि थ्रू द यूआरएल आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। आपको कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको अपने सिस्टम पे कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना। आप तो सिर्फ क्या करें, एक यूआरएल आपको स्पेसिफिक मिलता है गूगल पे, आप अपना अकाउंट इजीली बना सकते हैं, और अकाउंट बनाने के बाद आप डायरेक्टली इसकी सर्विसेज को यूज़ में ले सकते हैं। दूसरा, ये रियल टाइम डेटाबेस के साथ आता है विद ऑफलाइन सपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जैसे आपकी कोई वेबसाइट है, वेबसाइट में क्या होता है कि आपने अगर बैकएंड पे कोई भी डेटाबेस लिया हुआ है, चाहे एसक्यूएल सर्वर हो, चाहे ओरेकल हो, तो वेबसाइट पे आपको रियल टाइम डेटा फैच करने के लिए आपको अपने इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए आपका, तभी आप वहाँ से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ फायरवेस, इसके अंदर की जो एसडीके होती है वो क्या करती है कि आपके डेटा को एक डिस्क के ऊपर मैनेज करती है। यानी कि जैसे हमारे सिस्टम में आपकी हार्ड डिस्क होती है, उस पर हम डेटा को एक बार डाल देते हैं, तो हमें दोबारा से ऐसा नहीं है डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्टली आप वहाँ से एक्सेस कर लेते हो। उसी तरीके से ये भी आपको यही फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। और रियल टाइम बोलने का भी इसका बहुत बड़ा रीज़न है। रियल टाइम इसलिए कि आप डायरेक्टली इसे एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूँ कि फायरवेस के किसी डेटाबेस टेबल में अगर आपने कुछ भी अपडेट किया, एक टेबल के अंदर एक फील्ड भी अपडेट किया है, वैल्यू आपने कोई रो अपडेट करी, कुछ आपने डेटा इंसर्ट किया, तो वो जो डेटा आपका इंसर्ट होता है वो जितने भी यूज़र्स होते हैं उन सबको एक साथ वो ट्रांसफ़र हो जाता है। यानी कि आपकी जो यूज़र्स होते हैं जो उस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, चाहे आपने एंड्रॉयड ऐप वगैरह बनाई हुई है, तो उन सबके साथ शेयर हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
डेटा जो स्टोर्ड होता है वो आपका जेसन फॉर्मेट के अंदर होता है, ठीक है। स्कीमा लेस होता है, ये कोई आपको कॉलम्स नेम वगैरह आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन मोड में काम करता है, ये मैंने आप लोगों को बताया अभी, ठीक है। और इसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है, एप्लीकेशन सर्वर सेपरेटली आपको नहीं चाहिए होता, ठीक है। और इसे हम नो एसक्यूएल क्लाउड डेटाबेस बोलते हैं विद रियल टाइम फंक्शनलिटी। नो एसक्यूएल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एसक्यूएल क्वेरीज आपकी वर्क नहीं करती हैं, ठीक है। उनके इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास कुछ कमांड्स होती हैं, पुश, कनेक्ट, सेट वगैरह इस टाइप से, वो कमांड्स हम आगे चल के देखेंगे। तो उन कमांड्स का यूज़ करके हम अपनी जो क्वेरीज होती हैं, जो हमारे डेटाबेस पे हम फायर करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो उसको हम कर सकते हैं, ओके। और रिलेशनल डेटाबेस नहीं होता, इसलिए यहाँ एसक्यूएल की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये कम्प्लीटली आपका क्लाउड बेस्ड डेटाबेस है, यानी कि आप ऑनलाइन इसे आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको सेपरेटली किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने सिस्टम में डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है या अपने सर्वर पे डालने की जरूरत नहीं है, ओके। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है सिक्योरिटी, डेटा की सिक्योरिटी और वैलिडेशन। अब सिक्योरिटी क्या हो गया कि आपका डेटा को अनऑथेंटिकेट यूज़र जो है वो उसे एक्सेस नहीं कर पाए, तो यहाँ सिक्योरिटी भी बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट होती है। वैलिडेशंस भी प्रॉपरली आपके मेंटेन होते हैं, आपके यूज़र्स को वैलिडेट किया जा सकता है। जैसे आप नीचे के एक इस फीचर में देख रहे हैं कि ओऑथ ऑथेंटिकेशन को भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। ओऑथ ऑथेंटिकेशन का मीनिंग क्या होता है, लाइक आप गूगल से अगर आपका यूज़र चाहता है कि गूगल से मैं कनेक्ट हो जाऊँ, मुझे सेपरेटली साइन अप नहीं करना पड़े, तो उसके लिए ऑथेंटिकेशन आपको अपनी वेबसाइट के अंदर या फिर अपनी ऐप के अंदर आपको इसे इंक्लूड करना पड़ता है। तो वो चीज़ आपकी यहाँ ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, ओके। दूसरा ये है कि स्केल अक्रॉस मल्टीपल डेटाबेसेस। आपका जो डेटाबेसेस क्या है उसके मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, उन पर प्रॉपरली आपका ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट हो सकता है। और इसके अंदर CLI फीचर्स भी होते हैं, यानी कि कमांड लाइन फीचर्स होते हैं आपके, तो कमांड से भी आप अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इसका जो यूज़ है, एक्चुअल में लोग कहते हैं कि फायरबेस को यूज़ कहाँ करें, जब हमारे पास MySQL है, Oracle है, SQL सर्वर है, तो हम लोग इसे यूज़ कहाँ करते हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्लाउड मैसेजिंग है, जो कि फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग FCM का मीनिंग यहाँ है, जो कि विच इज़ द एडवांस वर्जन ऑफ गूगल क्लाउड मैसेजिंग। अब गूगल क्लाउड मैसेजिंग का मीनिंग क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। बेसिकली क्या होता है, गूगल आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक API परफॉर्मेंस या फिर बोलें कि एक टाइप की API आपको ऐसी प्रोवाइड कराता है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आप नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं, ओके। तो यूज़र्स को ऑटोमेटिकली, जैसे कोई आपने वेबसाइट के अंदर कुछ, आपने ऐप के अंदर कुछ भी अपडेट किए, तो वो अपडेट्स आपको उनके नोटिफिकेशन यूज़र्स को मिलते रहें, ओके। तो वो उसके लिए गूगल क्लाउड मैसेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जिसे हम GCM बोलते हैं। लेकिन FCM इज़ द एडवांस वर्जन ऑफ GCM एक्चुअली। तो हम इसके बारे में देखेंगे किस तरीके से हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और सिक्योरिटी या ऑथेंटिकेशन के थ्रू इम्प्लीमेंट होती है, बाकायदा फ्रेमवर्क के अंदर काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जिससे आप ऑथेंटिकेशन आप सेट कर सकते हैं, यूज़र को ऑथराइज कर सकते हैं, ओके। ये आपको स्टोरेज प्रोवाइड कराता है, आपका जो डेटाबेस है आपका स्टोर कहाँ होगा, कितने GB तक का स्टोर हो सकता है। बेसिकली इसके अंदर 2 प्लान होते हैं आपके, एक तो फ्री प्लान होता है, एक पेड प्लान होता है। तो जो फ्री प्लान होता है उसकी थोड़ी लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। और जो पेड प्लान होता है उसके अंदर थोड़ा आपको एडवांस चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे हम नेक्स्ट उसके अंदर कि इसमें क्या रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कम्प्लीटली फ्री है, ये पेड वर्जन भी है इसका और फ्री वर्जन भी है। फ्री वर्जन के अंदर थोड़ी सी लिमिटेशन है, बट इनिशियली आप फ्री वर्जन से काम चला सकते हैं। होस्टिंग प्रोवाइड कराता है। अब देखिए इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्रैश एनालिटिक्स। क्रैश एनालिटिक्स का मतलब क्या है, जैसे हमें मालूम चल रहा है कि एप्लीकेशन के अंदर कुछ डेटाबेस के अंदर कुछ आपकी क्वेरीज फायर नहीं हो पा रही हैं, कुछ इश्यूज आ रहे हैं कुछ, तो उनको अगर हमें मैप करना हो, ठीक है, यानी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना हो, तो वो फैसिलिटी भी आपकी फायरबेस के अंदर अवेलेबल रहती है। नेक्स्ट कुछ वीडियोस के अंदर मैं आपको इसे इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है, ओके। एनालिटिक्स का मतलब ये भी होता है आपका, एनालिटिक्स का मतलब कि आप एनालाइज करना चाहते हैं डेटा को, ठीक है, तो वो चीज़ भी आपकी यहाँ सब कुछ अवेलेबल रहता है। अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव ऑफ फायरबेस, तो अल्टरनेटिव के बारे में अगर बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ ओपन सोर्स हैं और कुछ क्लोज सोर्स हैं आपके, जैसे ऐपराइट हो गया, ओके, ये हो गया सुपावेस हो गया, आपका काउचवेस हो गया, लाइट हजूरा हो गया। तो ये तो आपके ओपन सोर्सेज हैं जिनकी लिमिटेशंस मैंने इनके सामने लिखी हुई हैं। लाइक ऐपराइट जो है ऑथेंटिकेशन डेटाबेस मैनेजमेंट डेटाबेस DB आपको प्रोवाइड कराता है और स्टोरेज प्रोवाइड कराता है, ओके। तो इसके अलावा क्लोज सोर्स भी हैं आपके, जैसे fauna.db है और वो है। तो ये आपके डिपेंड करता है कि आपको कौन सा यूज़ करना है, इनके सबकी लिमिटेशंस हैं, इनके बारे में डीप में मैं नहीं जाने वाला हूँ। तो ये एक इंट्रोडक्शन था फायरबेस का। तो गाइज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
एक कंप्लीट वेब सीरीज में यहाँ बनाने वाला हूँ मैं फायरबेस के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।